आज कहानी वीरांगना दुर्गावती देवी की है। दुर्गावती देवी को हम दुर्गा भाभी के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में पंडित बाके बिहारी के यहाँ हुआ था। दुर्गा भाभी के दादा शहजादपुर के जमींदार थे। दुर्गावती अपने परिवार में इकलौती बेटी थी, इसी कारण उनकी बचपन में सारी इच्छाएं पूरी होती थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह लाहौर के भगवती शरण ओरा के साथ हो गया था। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में अधिकारी पद पर कार्यरत थे। भगवती शरण जी अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराना चाहते थे, पर उनके पिता अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। सन 1920 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर क्रांतिकारियों के साथ आ गए और उनकी पत्नी दुर्गावती ने भी उनका पूरा साथ दिया। भगवती शरण ओरा की पत्नी होने के कारण सभी क्रांतिकारी दुर्गावती देवी को दुर्गा भाभी कहते थे। दुर्गा भाभी के ससुराल और मायके दोनों पक्ष बहुत मजबूत थे और उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को देश की आज़ादी के काम में लगाया। मार्च 1926 में भगवती शरण ओरा भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान सभा का प्रारूप तैयार किया। 28 मई 1930 को रावी नदी के पास साथियों के साथ बम बनाते समय भगवती शरण जी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी कमज़ोर नहीं पड़ी, अपितु दुगनी ताकत से क्रांतिकारियों के साथ देने लगी। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गए। तत्कालीन मुंबई के कमिश्नर को दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी। इन कारणों से इनके पीछे पुलिस पड़ गई। मुंबई के एक फ्लैट में इनको और इनके साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद इनकी रिहाई हो। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल लाना और ले जाना था। क्रांतिकारियों की पिस्तौल राजस्थान से आया करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो पिस्तौल रहती थी वह दुर्गा भाभी की ही लाई थी। दुर्गा भाभी ने पिस्तौल चलाना भी चंद्रशेखर आज़ाद से ही लाहौर में सीखा था। जब भगत सिंह एवं बटुकेश्वर तथा असेंबली में बम फेंकने वाले थे तो उनके जाने से पहले उन्होंने अपनी उंगली काटकर उनके माथे पर तिलक किया था। आगे समय बढ़ता गया, कुछ क्रांतिकारियों को फांसी हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे सभी क्रांतिकारियों का साथ दुर्गा भाभी से छूटता चला गया। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनको छुड़वाने के प्रयास में दुर्गा भाभी ने अपने जेवर तक बेच दिए थे। जब इन्हें लाहौर से जिला बदर कर दिया गया तो ये दिल्ली में जाकर एक अध्यापिका का कार्य करने लगी। आगे कुछ समय बीता तो इन्होंने लखनऊ में नजीराबाद में 5 बच्चों का केवल मांटेसरी विद्यालय खोला, जो आज भी मांटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ दिया। सभी से अलविदा कहकर क्रांतिकारियों के पास चली गईं। दुर्गा भाभी जब घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो सभी क्रांतिकारी जानते थे कि ये काम पूरा होकर ही लौटेगा। ऐसे बड़े व्यक्तित्व की धनी थी दुर्गा भाभी। अपना पूरा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया, न वर्तमान सोचा न ही भविष्य सोचा। ऐसी वीरांगना को शत नमन। दुर्गा भाभी की अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।